वेलकम टू वेबजीफाई बरखा मैडम। आज हम लोग ना इसमें कंटिन्यू करने वाले हैं हमारी जो विक्स की क्लासेस चल रही थी wix.com की, कि बिना कोडिंग हम लोग विक्स की पे वेब डिजाइनिंग कैसे कर सकते हैं। तो हम आ जाते हैं हमारे विक्स के डैशबोर्ड पे। हम इसे सीख रहे थे विक्स के डैशबोर्ड को। यहाँ पे सबसे बॉटम में आता है क्विक एक्सेस का ऑप्शन आता है लास्ट में। यहाँ पे आके हम करेंगे डिजाइन साइट। इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे एक नई विंडो खुल जाएगी। तो विक्स के अंदर ऐसा ऑप्शन है कस्टमाइजेशन। जब हम करते हैं तो जैसे ही हम क्विक एक्सेस पे डिजाइन साइट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो एडमिन पैनल है वो अलग से खुला हुआ होगा, डैशबोर्ड जो होगा, और आपकी जो विक्स बिल्डर है वो अलग से खुल जाएगा। तो आपको दोनों पेजेस खुले रहेंगे हमेशा। ठीक है। और शॉपिफाई जब हमने सीखा था, शॉपिफाई में ये था कि आप ऑनलाइन स्टोर पे जाते हैं, वहां पे कस्टमाइज पे क्लिक करते हैं तो उसी पे पेज खुल जाता है। ठीक है। तो आप दोनों पे एक साथ नहीं कर सकते, आपको एक और विंडो खोलनी पड़ेगी जिसके ऊपर एक और ब्राउजर का पेज खोल के और डैशबोर्ड अलग से खोलना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे अलग अलग ऑलरेडी सेपरेट हो जाता है। अब यहाँ पे हमको पहले जब भी पहली बार स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे कुछ Q&A चलता है, उसे हमें कंप्लीट करना है। उस पर लिखा हुआ है हाई हाउ यू लाइक टू डिजाइन योर वेबसाइट। लेट्स क्रिएट ए साइट फॉर यू। यूज द साइट बिल्डर टू गो लाइव क्विकली। और कस्टमाइज डिजाइन टेम्पलेट। चूज द थाउजेंड ऑफ डिजाइन फॉर यूर साइट। ठीक है। तो दोनों ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन में से आप कोई भी चूज कर सकते हो। मैं पिक के टेम्पलेट पे क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास टेम्पलेट्स आ जाएंगे, जैसे हमने सीखा था वहां पे भी शॉपिफाई पे तो टेम्पलेट होते थे बहुत सारे। ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे फ्री फ्री टेम्पलेट मिल जाते हैं जिसको आप यूज कर सकते हो। ऊपर आप देखेंगे तो सबसे पहले बिजनेस सर्विसेज आ रहा है, कैटेगरीज आ रही है, आप कैटेगरीज के हिसाब से देख सकते हैं। फिर स्टोर्स है, स्टोर्स के हिसाब से देख सकते हो। फिर क्रिएटिव में ऑप्शन आ रहा है, अगर फोटोग्राफी कर रहे हो या डिजाइनिंग का से रिलेटेड है, म्यूजिक से रिलेटेड, क्रिएटिव आर्ट से है, पोर्टफोलियो से, वीडियो से, तो उसके हिसाब से अलग अलग आता है। फिर कम्युनिटी, अगर एजुकेशन से रिलेटेड है तो वो सारी कैटेगरी इधर आ जाती है। तो आप इसमें चूज कर सकते हैं कि आप कौन सी वेब डिजाइनिंग करना चाहते हैं। ठीक है। तो हम इसमें करने वाले फैशन एंड क्लोथिंग। फर्स्ट सबसे पहले आ रहा है, इट मीन्स जब भी किसी भी पेज पे कोई भी सिलेक्शन के लिए सबसे पहले आता है कोई लिस्ट पे पॉइंट या कोई भी सेक्शन, इसका मतलब कि सबसे ज्यादा उसी की वेब डिजाइनिंग या फिर उसी की सर्विसेज सबसे ज्यादा यूज होती है। ठीक है। तो आप देख रहे हैं इसके अंदर सबसे पहले क्या आ रहा है, फैशन एंड क्लॉथिंग। फिर आ रहा है ज्वेलरी एंड एक्सेसरीज। उसके बाद आ रहा है आर्ट एंड क्राफ्ट। फिर आ रहा है होम एंड डेकोर, ब्यूटी एंड वेलनेस। इस तरीके के बहुत सारी कैटेगरीज आ रही है। तो हम करने वाले फैशन एंड क्लोथिंग पे। जैसे हमने क्लिक किया, हम हमारे पास जो टेम्पलेट आ रहे हैं वो सारे फैशन एंड क्लोथिंग के आ रहे हैं। आप नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं, अलग अलग को पहले व्यू कर सकते हैं, उसके बाद में एडिट पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, किसी भी थीम पे आएंगे हम लोग, वहां पे था थीम कस्टमाइजेशन, है ना। तो यहाँ पे है टेम्पलेट, यहाँ पे नाम है उसका टेम्पलेट, वहां पे था थीम। ठीक है। तो इसमें दोनों में वर्ड अलग अलग है लेकिन काम सब एक जैसे ही करते हैं। तो उसमें भी ऑप्शन था कि हम लोग किसी भी थीम के उस पर जाते थे तो वहां से व्यू कर सकते थे। तो हम जैसे इस पे व्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास पेज खुल जाएगा एक वेबसाइट का, जो डेमो वेबसाइट है। ठीक है। यहाँ आ रहा है एडिट दिस साइट। अगर आपको इसी को चूज करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। एक बार हम कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने के बाद पहले हम टेस्टिंग करेंगे कि वेबसाइट कैसी वर्क करती है। तो देखिए, इस पे ना मेन्यू पे इफेक्ट्स आ रहे हैं, लॉगिन विंडो आ रही है और एड टू कार्ट आ रहा है। ठीक है। ये आ रहा है, ये मोबाइल व्यू में दिख रही है, इस पे बैनर एरिया दिखा रहे हैं, हेडलाइन दिखा रहे हैं। फिर नीचे सेक्शन आ रहा है, ये प्रोडक्ट आ रहा है, इसमें जो भी इमेज होगी तो जूम कर रही है इसको, इमेज को। बेस्ट सेलर का ऊपर ऑप्शन आ रहा है, नीचे प्रोडक्ट का नाम है, प्राइसिंग है। फिर शॉप न्यू का बटन बना हुआ है। फिर एक और स्लाइडर, यहाँ पे एक सेक्शन आ रहा है जो आपकी इमेज डाल सकते हो और ऑफर डाल सकते हैं, उसका सेक्शन है। फिर नीचे एक टैगलाइन के लिए टाइटल लाइन आ रही है जो क्लिकेबल है। फिर नीचे ऑप्शन आ रहा है फुटर, तो इसका फुटर भी अच्छा है, एक साइड पे ब्लैक दिया हुआ है। और फिर तीन सेक्शन इधर आ रहे हैं और एक मेन सेक्शन है जहाँ पे आप आपकी बिजनेस इन्फो दे सकते हैं। इधर आपका मेन्यू दे सकते हैं, फिर ओवर स्टोर में अबाउट अस, सब्सक्राइब, एफएक्यू दे सकते हो, टर्म्स एंड कंडीशन दे सकते हो। और बॉटम में इसमें दे रहा है इसका सोशल मीडिया दे रहा है, सारे आइकन। और यहाँ पे आ रहा है पावर्ड बाई, कि आप किससे आपने वेब डिजाइनिंग करवाई है। ठीक है। तो ये पूरा ऑप्शन आ रहा है। इसी को हम मोबाइल व्यू में भी देख लेते हैं, मोबाइल व्यू में कैसे दिख रही है। तो मोबाइल व्यू में ऊपर आपका लोगो आ सकता है, फिर आपका कार्ट आ रहा है, उसके बाद में आपका मेन्यू आ रहा है, तो मेन्यू में कैसे दिखेगा ये क्लिक करके देख सकते हो। फिर वापस हम ड्रॉप डाउन में करके देख सकते हैं कि ये देखो स्लाइडर आ रहा है, इसमें अलग अलग है ना, आपको स्लाइड करके देख सकते हो। फिर ये प्रोडक्ट्स मेन्यू कैसा दिख रहा है इसके अंदर। तो आप सारी इसमें पहले पेजेस को वेरीफाई करेंगे, आपकी चॉइसेस के हिसाब से ये थीम परफेक्ट है या नहीं है। वुमेन्स पे गए, वुमेन्स पे क्लिक करके देखते हैं कि वुमेन्स पे क्लिक करने के बाद में पेज कैसा खुल रहा है। तो अभी वुमेन्स का शायद पेज इसमें क्रिएटेड नहीं है, इस वजह से खुला नहीं है। खुल गया है वुमेन्स का।
ठीक है, तो अब इसके अंदर शॉप हम कलेक्शन पेज पे आ गए। कलेक्शन पेज के ऊपर प्रोडक्ट्स डले हुए हैं, वो कैसे दिख रहे हैं, तो वो रीचेक आउट कर सकते हैं हम। उसके बाद प्रोडक्ट पेज कैसा दिख रहा है, तो एक प्रोडक्ट को क्लिक कर लेते हैं। इसको क्लिक करने के बाद में इमेजेस चेंज करने का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, एसक्यू नंबर आ रहा है, प्रोडक्ट का नाम, क्वांटिटी, ऐड टू कार्ट, डिस्क्रिप्शन, नीचे रिफंड पॉलिसीज में सेक्शन अलग से दे रखा है, तो आप क्लिक करके प्लस पे पॉलिसीज दे सकते हैं, प्रोडक्ट इन्फो देख सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स इसके ऊपर आ रही है। तो हमने इसको दोनों तरीके से चेक कर लिया, डेस्कटॉप व्यू पे और सॉरी मोबाइल व्यू पे। ऐसे ही हम नीचे जाएंगे, फिर से बैक जाते हैं, बैक जाके और भी साइट्स के बहुत सारे टेम्पलेट बने हुए हैं, तो हम अपनी चॉइस के हिसाब से इसमें अलग अलग कोई भी चॉइस कर सकते हैं। तो जैसे मेरे को इसको एडिट करना है तो मैं एडिट पे क्लिक करूंगा, मैं ये चॉइस करने वाला हूँ। जैसे ही एडिट पे क्लिक करेंगे, इस पे प्रोसेसिंग चालू हो जाएगा, हमारा जो भी एडिटिंग पैनल है वो खुल जाएगा इसमें टेम्पलेट का, जहाँ पे हम डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो मैंने उस पर एडिट पे क्लिक किया था, वो थीम को चूज किया था, अब उसका पूरा पैनल खुल जाएगा। ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, ऊपर ब्राउजर की विंडो पे विक्स वेबसाइट एडिटर। अब इसमें आप डिटेल्स डाल सकते हैं, आपको एआई टूल से ना, आप इस पे कुछ सर्चेस करना चाहते हैं सर्चेस कर सकते हैं। टाइप ऑफ साइट, तो मैं यहाँ पे अपनी चॉइस से लिख सकता हूँ, फैशन, फैशन बुटीक, फैशन मॉडल, फैशन शॉप, फैशन स्टोर, तो आ रहा है ऑनलाइन फैशन शॉप। तो मैंने टाइप ऑफ साइट सेलेक्ट कर दिया। फिर नेम ऑफ साइट, तो शॉपर्स टू बाय रख सकते हैं या फिर फैशन स्टोर, या ऐसा जो भी आप नाम देना चाहते हैं वो नाम दे सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं देने वाला हूँ HRY ब्रांड फैशन स्टोर। फिर यहाँ आएगा क्रिएट साइट टेक्स्ट, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, तो आपको पहले यहाँ पे कुछ फैशन स्टोर के बारे में लिखना पड़ेगा। फैशन स्टोर वर्ल्ड्स बेस्ट ऑनलाइन शॉप, ये लिख के क्रिएट साइट पे क्लिक करेंगे। अब आएगा क्रिएटिंग टेक्स्ट टू यूर साइट, जो जो डिटेल हमने डाली ना वो ऑटोमेटिकली हमारी साइट के ऊपर अपडेट कर देगा ये। ठीक है, तो हमको क्या एआई डिटेल्स डालनी है जो एसईओ में काम आती है, वो डिटेल्स हमने अपडेट की थी अभी। वो करने के बाद में ये कुछ टाइम लेगा, इस टेम्पलेट को अपडेट करेगा। नीचे लिखा हुआ एडिट एडिंग द टेक्स्ट टू यूर साइट। ठीक है, अब ये पूरा कंप्लीट हो गया, हमारे पास डैशबोर्ड दे दिया है। अब इस पैनल को हम समझ लेते हैं क्या क्या है। अभी 50% में तो आप इसको जूम कर सकते हैं, 100% और 50%, और फिर इस पर एडिटिंग कर सकते हैं। तो हम 50% व्यू पे रखते हैं। अब देखिए ऊपर सबसे पहले विस्क का लोगो है, फिर साइट आ रहा है, इसका प्रीव्यू कर सकते हो आप, पब्लिश कर सकते हो साइट को, साइट की हिस्ट्री देख सकते हो, क्रिएट न्यू साइट यहाँ से भी कर सकते हो, माई डैशबोर्ड पे वापस जा सकते हो, और एग्जिट टू एडिटर, इस एडिटर से एग्जिट होना है तो यहाँ से एग्जिट हो सकते हैं। फिर आता है सेटिंग का ऑप्शन, इसमें डोमेन ऐड करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। जो भी हमने पैनल देखा था, हमारा जो डैशबोर्ड पैनल था, उसमें जो ऑप्शन आ रहे थे वही मेन्यू के सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल होंगे आपको। ठीक है, इसमें मोड आ रहे हैं, डेवलपर मोड कर सकते हो। अभी हमने क्या रखा है ड्रैग एंड ड्रॉप से। अगर डेवलपर करते हो तो कोडिंग का अगर आपको नॉलेज है तो आप ना डेवलपर मोड पे जा सकते हो। अभी हमने क्या रखा है एडिटर मोड, तो हम एडिटर मोड पे ही हमेशा डिजाइनिंग करेंगे। फिर ऊपर आ रहा है हायर प्रोफेशनल, तो अगर वेब डिजाइनिंग अगर किसी को नहीं आती तो आप यहाँ से हायर भी कर सकते हैं वेब डिजाइनर। किसी तरीके की हेल्प चाहिए तो हेल्प सेक्शन है, यहाँ से आप हेल्प ले सकते हो। फिर नीचे आता है पेज ऑप्शन। ठीक है, तो हमने जैसे पेजेस बनाते थे वहां पे कलेक्शन में जाके शॉपिफाई पे, वैसे ही यहाँ पे ऑप्शन आता है, यहाँ पे अलग मैनेज मैनेज पेजेस में जाके अलग अलग इसके पेजेस क्रिएट करने का। फिर इसी के पास जो ऑप्शन आ रहा है, ये आ रहा है डेस्कटॉप मोड, और ये आ रहा है मोबाइल मोड। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा मोबाइल मोड, ये देखो आप मोबाइल मोड पे क्रिएट हो गया है। ठीक है, अभी इसके हमने सेटअप नहीं किए हुए हैं इसलिए प्रॉपर नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे लेट्स गो पे क्लिक करेंगे तो आप देखो कैसे ये स्क्रॉल होगा, इससे मूवमेंट दिखा रहा है, स्क्रॉल विद पेजेस, तो स्क्रॉल विद पेजेस। फिर डिसअपेयर किया तो डिसअपेयर कैसे मूव होगा। फिर आ रहा है फेडेड आउट, तो फेडेड आउट तो मेन्यू जो है वो फेडेड आउट हो जाएगा। फिर आ रहा है फिक्स्ड, कि फिक्स रखना है कि मेन्यू जो है वो वहाँ फिक्स ही रहे, तो हम इसमें से डिसअपेयर्स को सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। फिर आपको कैसा मेन्यू चाहिए, कि जब भी कोई फ्लोटिंग आपका है ना, या जितने भी सोशल मीडिया है वो फ्लोटिंग होनी चाहिए, या बॉटम में रहनी चाहिए, या फिर नो एक्शन बार देनी है, तो हम इसको रखने वाले फ्लोटिंग। इसको मैंने कर दिया नेक्स्ट। नेक्स्ट करेंगे तो आ रहा है गुड जॉब, हमने सारी स्टेप्स क्लियर कर ली, गो टू एडिटर। जैसे गो टू एडिटर किया, इसको हम 100% कर देते हैं ऊपर से, तो ये आ गया हमारा मोबाइल। हम मोबाइल में कैसे चलाएंगे, कैसे देखेंगे, तब कैसी दिखने वाली है हमारी वेबसाइट, तो वो यहाँ पे दिखाने लग गया है। वापस से हमें डेस्कटॉप मोड पे जाना है, तो अब फिर से यहाँ पे ऊपर डेस्कटॉप मोड है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप मोड में आ जाएगा। ठीक है, अब ऊपर आ जाता है डोमेन का, आपको डोमेन कनेक्ट करना है तो यही से डोमेन कनेक्ट करने का ऑप्शन है, यहाँ से डोमेन कनेक्ट कर सकते हैं। जितना भी आप वेबसाइट पे काम करेंगे तो यहाँ अंडू और रीडू करने का ऑप्शन है, तो अंडू और रीडू कर सकते हैं आप।
और कंट्रोल जेड से भी आप अंडू कर सकते हैं। फिर आपका कितना जूम व्यू में देखना है वैसे आप एडिटर में जूम रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। टूल बार इसमें एक्टिव हो जाएगी, जैसे ना जूम आप फुल जूम रखेंगे 100% तो यहाँ पे टूल बार आ जाएगी। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे टूल बार को एक्टिव कर सकते हैं, लेयर्स को एक्टिव कर सकते हैं। तो ये क्या आपकी जो भी टूल बार है वो आपकी फ्रेम पे यहाँ पे दिखने लग जाएगी। जैसे आप 50% करेंगे वो हाइड हो जाएगी, 100% पे ही अवेलेबल है। तो आपको जो भी टूल बार को एक्टिव रखना है, डिसएक्टिव रखना है, आप यहाँ से रख सकते हैं। ऊपर रोलर को एक्टिव रखना चाहते हैं, यहाँ से रोलर आ जाएगा। गाइडलाइन को ऑफ रखना है तो गाइडलाइंस यहाँ पे आ रही है ऊपर सेंटर में, ये गाइडलाइन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। स्नैप टू ऑब्जेक्ट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो इस तरीके क्या है आप चेंजेस कर सकते हैं। कोई चीज को सर्च करना है तो यहाँ से सर्च कर सकते हैं। फिर आप जो भी चेंजेस कर रहे हैं उसको सेव करना है तो यहाँ से ऊपर क्लिक करेंगे, सेव का ऑप्शन आएगा। इसमें करेक्ट डोमेन का ऑप्शन आ रहा है। एक तो अभी आपका ऑटोमेटिक एक डोमेन बन गया है, जैसे हमारे शॉपिफाई भी बनता था। तो यहाँ पे क्या है info.hrvbrand.wixsite.com, तो हमने info hrv ब्रांड से इसको लॉगिन किया हुआ है हमारे ईमेल से, इसलिए पहले उसका नाम आ रहा है, फिर .wixsite.com आ रहा है, फिर स्लैश होके जो भी हम स्टोर अब क्रिएट करते जाएंगे। जैसे मैंने ये hrv ब्रांड फैशन के नाम से स्टोर क्रिएट किया है तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और उसके बाद कंटिन्यू टू सेव पे क्लिक कर देंगे। तो हमारा जो डोमेन है उसका नाम जो है वो चेंज होके अपडेट हो जाएगा। उसके बाद प्रीव्यू साइट करनी है आपको, तो आप जैसे इसको क्लिक करेंगे तो आपको लाइव कैसी दिखेगी प्रीव्यू में, कोई कस्टमर दिखता है तो ये लाइव प्रीव्यू वेबसाइट दिख जाएगी। जैसे हमको शॉपिफाई में दिखता था, हम फुल स्क्रीन करते थे उसको तो हमको लाइव वेबसाइट देख सकते थे, कस्टमर दिखेगा तो कैसे दिखेगी। तो ये देखो इफेक्ट होके हमारी वेबसाइट कैसी दिखेगी, वो सारे ऑप्शन यहाँ पे एक्टिव हो गए। ठीक है, पूरे इफेक्ट जो भी आ रहे हैं सारी कस्टमर अभी आके कोई देखता है डोमिनेट करने के बाद तो लाइव वेबसाइट कैसी दिखेगी वो दिख रहा है। फिर ऊपर वापस ऑप्शन आ जाता है बैक टू एडिटर। बैक टू एडिटर पे गए, फिर से हम एडिटर पे आ गए। अब यहाँ पे देखो वैसे ही सेक्शन आ रहे हैं जैसे ना शॉपिफाई पे सेक्शन आ रहे थे स्पेसिफिक, तो हम एक एक पे चेंजेस करना है तो यहाँ क्लिक करेंगे। अब क्या है यहाँ पे है ना वो शॉपिफाई जो हमने सीखा था वैसा सेक्शन नहीं आता है कि आपको है ना एक स्पेसिफिक विंडो खुलेगी वहां पे आपको चेंजेस करना है। यहाँ पे जो भी चेंजेस करने हैं आपको वो यहीं पे चेंजेस कर सकते हैं। जैसे इस टेक्स्ट में चेंजेस करना है, डबल क्लिक किया, यहीं पे 50% ऑफ की जगह पे आपको 25 करना है तो यहीं पे आप 25% ऑफ ऑन ऑल प्रोडक्ट्स। तो आपको क्या करना है, जो भी चेंजेस करना है वो यहीं पे चेंजेस कर सकते हैं। अब चेंजेस किया, कंट्रोल ए कर दिया, ये सेलेक्ट हो गया। इसमें आपको पैराग्राफ रखना है, किसी तरीके के चेंजेस करने हैं, इसी की विंडो आप पॉपअप खुल जाएगी। यहाँ पे फाउंट स्टाइल चेंज करनी है, आप फाउंट स्टाइल चेंज कर सकते हो यहाँ पे। फिर इसकी फाउंट की साइज को बढ़ानी है तो आप फाउंट की साइज को बढ़ा सकते हो। ठीक है, उसके बाद बोल्ड करना है फाउंट को, फाउंट के कलर को चेंजेस करने हैं तो चेंजेस कर सकते हो। इफेक्ट्स को देने हैं तो इफेक्ट्स दे सकते हो आप फाउंट को, तो यहाँ से 3D इफेक्ट टाइप के इफेक्ट्स दे सकते हो। तो जो भी आपको चेंजेस करने हैं यहाँ से चेंजेस किए, आप क्लिक करोगे देखो उस वर्ड में चेंजेस हो गए। तो आपको इंस्टेंटली यहीं पे सारे है ना कस्टमाइजेशन करने, यहाँ से आप ड्रॉप करके ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो भी चेंजेस आप करना चाहते हैं वो डायरेक्टली यहीं से हो जाएंगे। आपको यहाँ पे क्लिक किया मैंने, इसको ड्रैग कर दिया, ये ड्रैग हो गया। तो क्या है जो भी चेंजेस करना है, आप ब्रांड का नाम आपको यहाँ पे डालना है तो HRY ब्रांड फैशन के नाम से मैं स्टोर का नाम रख रहा हूँ तो मैंने यही चेंजेस कर दिए। कंट्रोल ए किया, फिर इसकी मेरे को हेडलाइन चेंज करना है, फाउंट की स्टाइल चेंज करनी है, तो मैं जो भी चेंज करना है वो सब कुछ यहीं से चेंज हो जाएगा। चेंज होने के बाद में आप इसको जैसे हम किसी भी वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हैं वैसे ही हम इसको चेंजेस कर सकते हैं और यहीं से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो इसके अंदर डिजाइनिंग कैसे करते हैं, वेबसाइट डिजाइनिंग सारी ड्रैग एंड ड्रॉप से होती है। इसको ओवरले पे आके हम लोग इसको फ्रंट कर लेते हैं। हाँ, इसका जो टेक्स्ट है इसे हम छोटा कर लेते हैं, डबल क्लिक करेंगे तो इसकी वापस विंडो खुल जाएगी। इसकी टेक्स्ट की साइज मैंने ब्रांड की छोटी कर ली तो इन द फ्रेम आ गई। उसके बाद इसको जब भी छोटा बड़ा करना है तो यहाँ से एक ऑप्शन आएगा इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करने का, तो उसकी आप विड्थ हाइट को कम ज्यादा कर सकते हो। यहाँ पे जो बटन आ रहा है यहाँ से हाइट बढ़ जाएगी, इसकी कम हो जाएगी। ठीक है, तो आप जो भी चेंजेस करना चाहते हो आप यहाँ से वन क्लिक में चेंजेस कर सकते हो। ओके, और यहाँ से टेक्स्ट में जो ड्रैग एंड ड्रॉप करना है तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। मेन्यू में कोई चेंजेस करना है तो मेन्यू यहाँ से चेंजेस हो सकता है। आप डबल क्लिक करेंगे जिससे तो आपको मेन्यू सेक्शन खुल जाएगा। यहाँ पे आपको जो भी मेन्यू क्रिएट करने आप यहाँ से रीनेम कर सकते हैं मेन्यू का, जैसे शॉप लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिख सकते हो आप फैशन। तो यहाँ लिख के जैसे ही आप डन करोगे तो यहाँ पे देखो आपका जो मेन्यू है जो लाइव वेबसाइट पे वो चेंजेस हो गया। अब होम लिखा है उसका रीनेम करना है, उसको कैपिटल में लिखना है हमको तो यहाँ से होम कर दिया। तो आपको नेविगेशन में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे हम शॉपिफाई की वेब डिजाइनिंग सीखी थी तो उसमें नेविगेशन में जाना पड़ता था,
यहाँ पे नेविगेशन की जरूरत नहीं है, नेविगेशन यहीं पे आपके एडिटर मोड में ही है, तो यहीं पे जाके आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। अब कैंपेन आ रहा है, इसका रीनेम करना है तो यहाँ से रीनेम कर दिया। तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे टी शर्ट, तो मैंने टी शर्ट लिख के इसको डन कर दिया, तो ये टी शर्ट हो गया। तो यहीं से चेंजेस कर सकते हैं, जो भी चेंजेस किए। चेंजेस करने के बाद में यहाँ पे अब टेक्स्ट, जैसे मैंने क्लिक किया टेक्स्ट में आ रहा है चेंजेस, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट में चेंजेस कर सकता हूँ। ये चेंजेस करने के बाद जैसे मैंने क्लिक किया, आउट ऑफ फ्रेम क्लिक किया, तो ये चेंजेस हो गया। फिर हमें पब्लिश करना है तो पब्लिश कर सकते हैं यहाँ से। जैसे ही पब्लिश करेंगे तो ये क्या होगा, सेव हो जाएगी। आपका जितना भी इस यूआरएल पे चेंजेस किए वो सारे चेंजेस होके सेव हो जाएंगे। अब जैसे इमेजेस चली गई तो हम ऊपर से अंडू का ऑप्शन आ रहा है, जितना अंडू करते जाएंगे पीछे वो अंडू होता जाएगा। ठीक है, तो आप जो भी चेंजेस करने चाहते हैं वो क्विकली यहीं से चेंजेस हो जाएंगे। वापस आप पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो पब्लिश होके वो सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस वेब डिजाइन को हम लोग इजीली क्रिएट कर सकते हैं। इसमें कोई भी चेंजेस करने, कहीं पे भी वर्ड में चेंजेस करने, तो यहीं पे डबल क्लिक किया और चेंजेस कर सकते हैं। तो वेब डिजाइनिंग यहाँ पे करना बहुत ईजी है। यहीं पे क्लिक करने से सब कुछ क्लिक होके और हो जाएगा। साइड में सेक्शन आएंगे, जैसे और कोई सेक्शन आपको ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे मेरे को इसको ऐड करना है तो मैं जैसे इस पे सिंगल क्लिक करूंगा तो यहाँ पे सेक्शन का एरिया आ रहा है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, देखो मेरा सेक्शन बन के यहाँ पे क्रिएट होके आ गया। ओके, तो यहीं से हम चेंजेस कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे तो इसी में जो चेंजेस करना है वो चेंजेस कर सकते हैं हम। ठीक है, इसी की इमेज चेंज करनी है तो यहाँ पे इमेज चेंज के ऑप्शन आ जाएंगे, मैनेज कॉलम का आ गया। ठीक है, चेंज स्टाइप बैकग्राउंड, तो यहाँ से कोई भी बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं हम। तो ये बैकग्राउंड चेंज कर दिया मैंने इस टाइप का। इस तरीके से जो भी चेंजेस करने हैं वो क्विकली यहीं से चेंजेस हो जाते हैं। ओके, तो इसको हम कल डिटेल में सीखेंगे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर, कि हमें इसका होम पेज कस्टमाइजेशन प्रॉपरली, हमारी लेफ्ट साइड में जो मेन्यू आ रहा है इस मेन्यू को यूज करके हम कैसे कैसे इसका होम पेज डिजाइन कर सकते हैं। आज हमने सीखा है इसी की क्या टूल बार सीखी है, इसकी जितनी भी टूल बार आती है उसको हमको कैसे यूज करनी है और किस तरीके से हम इजीली इसकी वेब डिजाइनिंग कर सकते हैं। ओके, कल हम इसको डिटेल में थोड़ा और सीखेंगे कि इसके टूल्स कितने अलग अलग टूल्स हैं, जो लेफ्ट साइड में टूल्स आ रहे हैं ये कैसे वर्क कर सकते हैं, और हमारी डिजाइनिंग को हम और कितनी अच्छे से प्रोफेशनली क्रिएट कर सकते हैं। और जब वो क्रिएट कर लेते हैं तो उसके बाद मोबाइल व्यू में हमें क्या चेंजेस करने पड़ते हैं विक्स में। ओके, थैंक यू।